नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे। सलोनी 20 बुलेटिन में साथ है मेरे। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। दरअसल कोलकाता में अस्पताल में जो हिंसा हुई है उस पर कोलकाता हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है और कोलकाता हाईकोर्ट ने सवाल पूछा है कि 7,000 की भीड़ आखिर अस्पताल के भीतर कैसे घुस गई। कोलकाता हाईकोर्ट ने इस मामले पर संज्ञान लिया है और पूछा है कि आखिर 7,000 की भीड़ कैसे घुस गई अस्पताल के भीतर। पुलिस का खुफिया विंग क्या कर रहा था? अस्पताल में आधी रात को तोड़फोड़ हुई थी। कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में हिंसा हुई थी और इसी मामले में कोलकाता हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है और कोर्ट ने सीधे सीधे पुलिस से सवाल पूछा है कि पुलिस की खुफिया विंग क्या कर रही थी जब 7,000 की भीड़ अस्पताल के भीतर घुस गई और वहां पर तोड़फोड़ की गई। रात करीब 1 बजे के आसपास ये तोड़फोड़ की गई थी, जिस पर अब कोलकाता हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है। और हमारे साथ हमारी सहयोगी प्रियंका जुड़ रही है सीधे इस खबर पर। प्रियंका, आप लगातार इस खबर को कवर कर रही हैं। पहले भी हमने देखा कि सीबीआई जांच भी हाईकोर्ट के इंटरवीन करने की बात होती है। अब हाईकोर्ट ने फिर से सवाल पूछा है कि हो क्या रहा है बंगाल में। बिल्कुल, देखिए हाईकोर्ट ने इसमें सो मोटो कॉग्निजेंस लिया है, यानी कि स्वतः संज्ञान लेते हुए सीधे तौर पर कहा है कि 14 अगस्त की रात को जो कुछ हुआ वो बहुत ही शर्मनाक है और इस पर हम स्वतः संज्ञान लेते हुए इस पर सख्त कार्रवाई की मांग करते हैं। अब आपको बता दें, अभी तक इस मामले में 19 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और जिस तरीके से पूरा जो वैंडल्स है, जो पूरा गुंडा यहाँ पर घुसे थे, वो यहीं से अंदर गए थे और तोड़फोड़ मचाई थी। अभी यहाँ पर सुरक्षा का सख्त पहरा है। कल यहाँ पर सीबीआई की टीम भी आई थी, आधा घंटा रुकी थी, उससे पहले एफएसएल की टीम आई थी। लेकिन आपको बता दें, इस पूरे मामले में जो अभी तक के ताजा डेवलपमेंट्स है वो ये है कि जो मृतका डॉक्टर है उसके परिवार के घर के बाहर जो है सख्ती बढ़ा दी गई है। वहां पर किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है, बैरिकेड्स लगा दिए, रास्ता रोक दिया है, कोई बाहर से आ जा नहीं सकता, क्योंकि कल ही सीबीआई ने उस परिवार के बयान को दर्ज किया है। इसके अलावा इस प्रिंसिपल की जो अभी करंट प्रिंसिपल है यानी कि सुनीता पाल, उनके बयान सीबीआई ने दर्ज किए हैं। अब जो एक्स प्रिंसिपल है यानी कि प्रोफेसर संदीप घोष, उनको भी सीबीआई की टीम जो है बुलाएगी और बयान जो है वो दर्ज करेगी। हालांकि प्रिंसिपल पहले ही कोर्ट पहुंच गए अपनी सुरक्षा को लेकर। उनका कहना है कि उनको प्रोटेक्शन की जरूरत है, लेकिन सवाल तो उस प्रिंसिपल से पूछे जाते हैं कि आपके रहते हुए यहाँ पर स्टूडेंट्स को प्रोटेक्शन चाहिए थी जो मिली नहीं। और कई सारी ऐसी चीजें हैं जो प्रिंसिपल संदीप घोष जानते हैं, लेकिन वो कुछ भी बताने से पहले ही यहाँ से अपना रास्ता नाप के चल दिए। आपको बता दें, अभी भी आज यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ पर प्रोटेस्टर्स की संख्या आज कम दिख रही है। आज यहाँ पर काफी कम है संख्या। देखिए बल्लिया किस तरीके से उस दिन 14 अगस्त की रात को तोड़ी गई थी, उसके बाद काफी बच्चे यहाँ पर डर गए हैं और वो स्टूडेंट्स अपना लगेज लेकर अपने घर चले गए हैं। अभी भी वी वांट जस्टिस की मांग की जा रही है। इनका ये कहना था कि इनका मनोबल तोड़ने का प्रयास किया गया, इसलिए 14 अगस्त की रात को हंगामा होता है ताकि इनका मनोबल टूट जाए और ये डर जाए, घबरा जाए। लेकिन इनका कहना है कि एक्सेलरेट होगा, यहाँ से और ज्यादा तेजी के साथ जो है पूरा प्रदर्शन चलेगा जब तक कि सभी मांगों को स्वीकार नहीं कर लिया जाएगा। सीबीआई इस मामले में आपको बता दें पूरी बारीकी से तहकीकात कर रही है और ऐसे में सबूतों को पूरा जुटाकर कड़ियां जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ पर इंसाफ मांगा जा रहा है। ये कहा जा रहा है जो मुख्य आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। कई सारी ऐसी परतें हैं जो खुलने अभी बाकी है, लेकिन बार बार ये लोग शुक्र मनाते हैं कि अच्छा हुआ कि उस रात 14 अगस्त की रात को तीसरे फ्लोर तक वो गुंडे नहीं जा पाए। क्योंकि आपको बता दें, यहाँ पर जो हमला हुआ है, जिस तरीके से पूरे हॉस्पिटल की प्रॉपर्टी को, इमरजेंसी वार्ड को तहस नहस करने का प्रयास किया गया, उससे बस यही मंशा दिख रही है कि सबूतों को मिटाने का पूरा प्रयास था। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, मीडिया को लेकर भी यहाँ पर बहुत ज्यादा सवाल उठाए जा रहे हैं। ममता सरकार हो या फिर यहाँ के कमिश्नर हो, बार बार कह रहे हैं कि पूरा मीडिया प्रियंका, वापस लौटने का अपडेट लेंगे आपसे, लेकिन एक और बड़ी खबर बता दें। कोलकाता में पीड़ित परिवार की सुरक्षा बढ़ाई गई है। पीड़ित परिवार के घर के बाहर पुलिस की तैनाती की गई है। कल सीबीआई टीम आने के बाद सुरक्षा और बढ़ा दी गई है। लेकिन सवाल यही है कि सुरक्षा के दावे जो लगातार ममता सरकार की ओर से किए जा रहे थे, ममता की पुलिस की ओर से किए जा रहे थे, उनकी सुरक्षा के बीच कैसे 7,000 लोग अस्पताल के भीतर घुस के तोड़फोड़ करते हैं। कोलकाता में हुई दरिंदगी के असली गुनहगारों को पकड़ने के लिए सीबीआई के सामने पहाड़ जैसी चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। कोलकाता पुलिस की ढुलमुल जांच, अस्पताल में तोड़फोड़, अस्पताल के स्टाफ से पूछताछ में लापरवाही, कुछ ऐसे फैक्ट हैं जिनके पीछे छिपे सच को निकालने में सीबीआई टीम को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है।
कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी छात्रा से बलात्कार और उसके बाद हत्या मामले को एक हफ्ता बीत गया, लेकिन पहले इस पूरे मामले की जांच कोलकाता पुलिस कर रही थी। अब सीबीआई इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है, लेकिन सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि एक हफ्ते बाद क्या वो साइंटिफिक एविडेंस जो कि उस सेमिनार हॉल में मौजूद है वो अभी भी सिक्योर किए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक दावा किया जा रहा है कि घटना के एक हफ्ते बीत जाने के बाद इसकी कड़ियों को जोड़ने में काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। सीबीआई के सामने कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब ढूंढना इस केस के लिए बेहद अहम है। जैसे क्लास खत्म होने के बाद भी कैसे खुला सेमिनार रूम, सेमिनार रूम को किसने खोला और किसने बंद किया, शव को घटनास्थल पर किसने देखा और क्या किया, पीड़िता के साथी डॉक्टरों स्टाफ का रिएक्शन क्या था, खबर मिलने पर अस्पताल के बड़े अफसरों ने क्या किया, पीड़िता के साथ डिनर करने वाले साथी डॉक्टर कहां थे, परिवार को सुसाइड की खबर देने का प्लान किसका था, कोलकाता पुलिस ने पहली बार रिपोर्ट लिखने में लापरवाही क्यों की, पहले ही क्यों मान लिया गया कि दरिंदगी सिर्फ एक शख्स ने की है। सीबीआई के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये भी है कि स्टाफ से सच को बाहर निकालना, क्योंकि अलग अलग थ्योरी, अलग अलग बातें इस पूरे मामले में सामने आ रही हैं। सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि क्या अस्पताल प्रशासन कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है, और यही वजह है कि सीबीआई अपने तरीके से इस पूरे मामले की जांच करती नजर आ रही है। इस बर्बर हत्याकांड की जांच कोलकाता हाईकोर्ट ने सीबीआई को सौंपी थी, लेकिन सीबीआई जांच अभी ठीक से शुरू नहीं हो पाई कि अस्पताल में तोड़फोड़ और हंगामा हो गया। अब सीबीआई एक एक कदम फूंक फूंक कर रख रही है, जिससे इस कांड के पीछे का सच निकालने में कोई कसर न छूट जाए। सीबीआई मेडिकल कॉलेज के वर्तमान प्रिंसिपल से पूछताछ कर चुकी है, जबकि मेडिकल कॉलेज के तत्कालीन प्रिंसिपल से भी पूछताछ संभव है। पीड़िता के साथी डॉक्टरों के बयान भी दर्ज कर सकती है सीबीआई। हॉस्पिटल के सीसीटीवी फुटेज की पड़ताल भी जारी है। माना जा रहा है कि घटना पर पहुंचने वाले कोलकाता पुलिस के कर्मचारियों से भी सीबीआई उनकी आंखों देखा हाल समझ सकती है। जानकारों का दावा है कि जिस तरह से पीड़िता के साथ हैवानियत की गई, वो किसी एक अकेले शख्स के बस की बात नहीं है। फिलहाल सीबीआई अफसर इस केस के हर एंगल और हर कनेक्शन को खंगालकर सच को निकालने की जद्दोजहद कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो कोलकाता हाईकोर्ट ने देखिए सख्त टिप्पणी कर दी और कह दिया कि राज्य सरकार पूरी तरह से विफल रही और क्यों बेहतर हो कि अस्पताल को बंद कर दिया जाए। ये भी कोलकाता हाईकोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा है। हिंसा को लेकर सवाल पूछे हैं और इसी हिंसा पर अब तक क्या हुआ है, जरा वो जानकारी हम जल्दी से ग्राफिक्स के जरिए आपके सामने रख देते हैं, आपको बता देते हैं। देखिए आरजीके अस्पताल में तोड़फोड़ केस में अब तक 19 लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। कोलकाता पुलिस ने आरोपियों की यहां पर तस्वीर भी जारी कर दी। उनकी पहचान के लिए आरजीके अस्पताल में प्रिंसिपल से सीबीआई पूछताछ कर रही है। सीबीआई जांच को बहुत तेजी से आगे बढ़ा रही है। अस्पताल के रिकॉर्ड, सीसीटीवी को भी सीबीआई खंगाल रही है। कोलकाता पुलिस के क्राइम थ्योरी की भी क्रॉस चेकिंग की जा रही, क्योंकि कोलकाता पुलिस ने पहले आत्महत्या की भी थ्योरी पेश की थी। पीड़िता के साथ ही डॉक्टर से भी पूछताछ होगी। 4 डॉक्टर्स को तलब किया गया है। घटना के समय आसपास मौजूद जो स्टाफ था उनसे भी गहनता से पूछताछ होगी। सेमिनार हॉल में कौन कौन गया उनकी पहचान की जाएगी और उसके बाद जांच को उस दिशा में ले जाया जाएगा, क्योंकि सेमिनार हॉल ही वो जगह थी जहां पर यह घटना घटी है। और ऐसे में कोलकाता हाईकोर्ट ने कड़ी यहां पर टिप्पणी करते हुए कह दिया कि राज्य सरकार पूरी तरह से विफल हो रही है इस पूरे मामले में। और ट्रेनी डॉक्टर के साथ बर्बरता मामले में लगातार सरकार सवालों के घेरे में है। विपक्ष और जनता के दबाव के बीच अब ममता सरकार ने या ममता बनर्जी ने एक नया दांव खेला है। ममता बनर्जी ने इस मामले में राम का नाम लेकर इस मामले में हंगामा और खड़ा कर दिया है। कोलकाता कांड से ध्यान भटकाने की कोशिश। ममता बनर्जी ने जानबूझकर दिया बेतुका बयान। আমি যতটুকু ইনফরমেশন পেয়েছি